अस्सलाम वालेकुम। ये आजकल क्लिनिक में जो सबसे ज़्यादा पेशेंट मैं देख रहा हूँ ये आ रहे हैं, उनकी कंप्लेन ये है कि फ़ीवर विद बॉडी एक, सीवियर बॉडी एक और जॉइंट एक, जॉइंट पेन, इवन पैरों में इतना दर्द है कि जैसे वो खड़े भी नहीं हो पा रहे, उठ भी नहीं पा रहे हैं। तो कई पेशेंट्स के सूजन भी देखी है, स्वेलिंग भी है और पैरों में, और जैसे कि आर्थराइटिस में होता है या और बहुत सारी इश्यूज़ में होता है कि जैसे गाउट में आदमी पाँव नहीं रख पाता, इसी तरह की कैफियत भी देखी गई है। मुख्तलिफ पेशेंट्स में मुख्तलिफ सिम्टम हैं, थोड़ा सा वेरी कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सिम्टम है वो यही हैं कि फीवर विद बॉडी एक, सीवियर बॉडी एक। और कुछ पेशेंट्स को दोस्तों जो है नमनेस या हाथ पाँव में सुन होने के जो है कंप्लेंट भी सामने आई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। 2024 माशाल्लाह मई जो है वो गुज़र गया है और जून शुरू है, लेकिन ये पेशेंट की तादाद जो है यहाँ ये सिलसिला है। इसी में डीडी क्या है या इसी में जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है कि कुछ पेशेंट्स को फीवर विद चिलिंग है और गले में दर्द है, तो अगर हम बुखार के साथ साथ उसका एग्जामिनेशन कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये जो चिकनगुनिया जो कहला रहा है कि जी पूरे कराची में या इस सेंट्रल में, नॉर्थ कराची में जो एक तरीके की एपिडेमिक या एपिडेमिक कंडीशन में आ चुका है, वबाई सूरत में आ चुका है। तो 2024 में तो ये दोबारा आ गया, दोबारा इसने सर उठा लिया और अब बहुत ज़्यादा फैल गया और ये जो है एक एपिडेमिक सूरत अख्तियार कर गया। वरना ये जो है कराची ईस्ट से 2017 में दोस्तों सामने आया था और मुझे एक होम्योपैथिक एसोसिएशन ने एक बहुत बड़े फोरम पे लेक्चर्स के लिए कॉल किया था और मैंने एक बहुत बड़ा लेक्चर अरेंज किया था। बड़े होम्योपैथी के बड़े बड़े बरगजीदा लोग मौजूद थे। उसमें मैंने जो दवा बताई थी वो ओसिमम कैन बताई थी और रस्टाक्स बताई थी। दोस्तों रस्टाक्स की कंप्लीट पिक्चर होती है ये चिकनगुनिया आर्थराइटिस में और चिकनगुनिया के बुखार में। रस्टाक्स वैसे भी आपने सुना और जाना होगा कि बारिश के मौसम की दवा है, तो रस्टाक्स पहली दवा है। उस लेक्चर में दोस्तों इतना ज़्यादा पसंद आया था लेजेंड्स ऑफ द होम्योपैथी को कि उन्होंने मुझे एक बड़े अवार्ड से भी नवाजा था। तो मैं बता रहा था कि रस्टाक्स जो है वो पहली दवा इसलिए भी है कि जॉइंट स्टिफनेस के लिए भी और स्किन पे होने वाले रेशेस के लिए भी, चूँकि चिकनगुनिया में जो है स्किन पर भी रेशेज हो जाते हैं, इसके लिए भी बेहतरीन दवा है रस्टाक्स। और रेस्टलेसनेस जो पेशेंट में होती है उसके लिए भी बेहतरीन दवा है। तो रस्टाक्स पहली दवा के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो ब्रायूनिया को भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन सिम्टम। ब्रायूनिया बदलते हुए मौसम की दवा है दोस्तों, और जब प्यास मरीज़ को ज़्यादा लग रही हो तो आप जो है ब्रायूनिया भी दे सकते हैं। तो रस्टाक्स जो है वो आपको पता है कि कब दी जाएगी और ब्रायूनिया कब दी जाएगी। ये मुझे अवार्ड दिया गया था दोस्तों। यूँ तो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हुए मुझे बेशुमार अवार्ड मिले और वो जो है बेस्ट टीचिंग अवार्ड या बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड थे, लेकिन ये अवार्ड भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा समझ ले अचीवमेंट था, चूँकि चिकनगुनिया पे उस टाइम जो है हमारे हेल्थ अथॉरिटीज़ को भी वजूहात या मामलात पता नहीं थे और मेडिसिन भी पता नहीं थी, और पूरे कराची में ईस्ट के इलाके में ख़ासकर लोग परेशान थे। याद रखिएगा कि यूपिटोरियम परफोडिटम, यूपिटोरियम पर्फ भी जो है एक बेहतरीन दवा है, चूँकि हम चाहे चिकनगुनिया हो या डेंगू हो, दोनों में बेहतरीन दवा के तौर पे इस्तेमाल होती है। यूपिटोरियम पर आ चुका है, तो उसमें जो है मरीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ख़ासकर डायबिटिक पेशेंट को मैं देख रहा हूँ कि वो ज़्यादा इस चीज़ में प्रॉब्लम का शिकार है। तो या क्रोनिक इलनेस में जो हाइपरटेंसिव हैं या जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी इस तरह की कैफियत में जो है सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों चिकनगुनिया से मुताल्लिक जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या मामला हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या रही है और क्या की जा रही है। तो ये तो चिकनगुनिया की बहुत करीब की जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि वो डेंगू है। तो डेंगू में जो है वो हेमरेज हो जाता है और आंखें सुर्ख हो जाती हैं या इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है।
तो वो समझ में नहीं आ रहा होता कि डेंगू है या चिकनगुनिया है। लिहाजा हम जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब तो जो है चिकनगुनिया प्रोफाइल सामने आ गया है, लेकिन ये कि हम सिर्फ CBC कराएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये चिकनगुनिया है या डेंगू है। तो दोस्तों दोनों सूरतों में जो यूपेटोरियम परफोलिटम जो है बहुत बेहतरीन दवा है, अगर चाहे डेंगू भी है तब भी और जो है चिकनगुनिया है तब भी। लेकिन अगर ऐसा पेशेंट हो जो अकेला रहना चाह रहा हो, पड़ा रह रहा हो, सोने का दिल चाह रहा हो और बहुत ही थका हुआ हो और इस तरह की ब्लीडिंग चेहरा भी नज़र आ रहा हो, तो आर्निका भी बेहतरीन दवा साबित हो सकती है। जिसको कि छूने से भी दर्द होता हो तो आर्निका बेस्ट मेडिसिन होगी। गुज़िश्ता दिनों चिकनगुनिया का एक बिगड़ा हुआ और कॉम्प्लिकेटेड केस मेरे पास आया, जिसको मैंने ग्रुप्स में भी शेयर किया था। तो दोस्तों ये जो केस था इसको मैंने सल्फ़र दिए, क्योंकि सल्फ़र और एपिस से इसको मैनेज किया, क्योंकि इसकी जो कैफियत थी, इसकी स्किन की कैफियत आप देखें, स्किन पे इतने रेशेस थे, इतना बुरा हाल था, पूरी जनरलाइज्ड यानी कि इंटायर बॉडी पे इसके ये बुरे हाल थे। और न सिर्फ स्किन तो बज़ाहिर दिख रही थी, लेकिन शदीद कैफियत में था ये बुखार। और दोस्तों यूँ तो होम्योपैथी में बेशुमार दवाएं, बहुत सारी दवाएं, और हर दवा जो है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट या सिम्टोमेटिक होती है, लेकिन चिकनगुनिया पे लेटमपाल, कालमिया ये बेहतरीन दवाओं के तौर पे काम करेगी। और साथ साथ जो है आप अगर कोई और भी सिमिसिफ्यूगा है और भी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन सिम्टम। होम्योपैथी दवा नुकसान नहीं देती, लेकिन सबसे ज़्यादा याद रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखें, ये अहम है। दोस्तों आखिर में मैं ये बात बताता चलूँगा, चिकनगुनिया एक सेल लिमिटिंग वायरल डिजीज़ है, जिसने 3 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर खुद ठीक हो जाना होता है। लेकिन मेडिकेशन करनी चाहिए, सपोर्टिव मेडिकेशन करनी चाहिए। ये उन लोगों पे ज़्यादा असरअंदाज होती है जो बूढ़े हों या किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हों, लिहाजा ख्याल रखिए।